यहाँ की जमीनी स्थिति दिखाऊं, बारिश बहुत तेज हो गई है यहाँ पर। अभी ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक राष्ट्रपति के बावजूद यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो इस कैपिटल वन अरीना में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बारिश के बावजूद लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। 1 घंटे के अंदर यहाँ भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ऐसी बर्फबारी जिसके बारे में राष्ट्रपति लग रहा है कि इससे यहाँ पर मौजूद लोगों में थोड़ी सी गर्मी आएगी। अब देखिए ना, आप एक बार आपको पूरा नजारा मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस लेन में तो यहाँ पे है ही, देखिए ये पूरा नजारा। ये वाली आप देखिए सड़क, इधर वाली सड़क से भी लोग आ रहे हैं भारी तादाद में। डीसी जैसे वॉशिंगटन डीसी में आज लोगों का हुजूम है। इधर से एक लंबी कतार है जो इधर से जा रही है। सबकी कोशिश है कि उनको कैपिटल वन एरिना में एक जगह मिल जाए बैठने की। उधर की का जो हुजूम है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, वो हुजूम तो खैर वहां पर मौजूद है ही। ये देखिए जो कोशिश कर रहा है कि उनको तो हर सड़क से, हर तरफ से, जैसे आज सारी सड़कें जाकर मिल रही हैं कैपिटल वन अरीना में। बारिश अब हो रही है बहुत, यहाँ पर ठंड जबरदस्त है कई जगहों पर और इसी आज जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक इसी बारिश के बाद यहाँ पर लाइव बर्फबारी भी होगी और लोगों का उत्साह। लेकिन अब आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं कि ट्रंप से लोगों को उम्मीदें क्या क्या है और ट्रंप का यहाँ पर आना क्या मायने रखता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखिए तो वो अपने मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं, कई सारे कड़े फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें अगर आप देखें तो उनके पिता फ्रेड जो है वो एक वक्त पर अफोर्डेबल हाउसिंग अमेरिका में लोगों के लिए बनाते थे कि जिससे लोग रह सकें और यहाँ पर मतलब आसान किस्तों में वो घर यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों के लिए बनाते थे। वहां से एक सफर शुरू हुआ, इतने बड़े कारोबारी बने, ओबामा के धुर विरोधी थे और ओबामा की कहा जाता है डिनर पार्टी में वो बैठे हुए थे जब ओबामा ने कटाक्ष उन पर कई बार किया इस बात को लेकर कि वो उन पर हमलावर थे, उनके वो अमेरिकी मूल के हैं या नहीं है, इस बात पर उनको डोनाल्ड ट्रंप बहुत घेरते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और कई सारे जानकार जो हैं उनके करीबी हैं वो ये बताते हैं कि वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजर बना और डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ 45वें बल्कि अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? Together we will deliver low taxes, low regulations, low energy costs, low interest rates, low inflation so that everyone can afford groceries, a car and a home. राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या 100 फाइल साइन करेंगे ट्रंप? दिसंबर 2023 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह बनने के सवाल पर कहा था, वो कहते हैं आप तानाशाह नहीं बनने जा रहे हैं, है ना? मैंने कहा नहीं, पहले दिन के अलावा हम सीमा को बंद कर रहे हैं और हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं इरादों से अमेरिका में खौफ है। डर है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप लाखों अवैध प्रवासियों की धरपकड़ शुरू कर देंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रंप चुनावों में जनता से वादा करके ही दोबारा चुनाव जीते हैं। On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history because we have no choice. We have no choice. अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना राष्ट्रपति बनते ही ऐसे लोगों की धरपकड़ करने की है। मंगलवार से इससे जुड़ा विभाग शिकागो जैसे शहरों से छापेमारी शुरू कर सकता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में अवैध प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएंगी। ट्रंप प्रशासन के एक रुख से प्रवासियों में डर का माहौल है। ये मैक्सिको की तस्वीर है, जहाँ पर उत्तरी मैक्सिको में अब प्रवासियों ने छापेमारी से बचने के लिए कैंपों में ही आग लगा दी। अमेरिका में बड़े पैमाने पर घुसपैठ मैक्सिको से होती है। इसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी सीमा पर डोनाल्ड ट्रंप के राज में दीवार भी बना चुका है, लेकिन घुसपैठ रोकने में उससे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी को मुद्दा बनाकर ट्रंप दोबारा चुनाव जीते हैं और इस बार इस काम को पूरा करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर
व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। It's amazing to see. Amazing. And आप लोगों ने भी वोट किया है हमने वोट किया ना? ट्रम्प साहब के लिए? Oh, I can't tell you that. भाई योर चिल्ड्रन सारे बच्चे आप ही के हैं, सब Yes. फैमिली है। आप लोग एक्साइटेड है इस लम्हे के लिए? I'm interested in. Sorry. It's a very sad moment. It's not exciting to see where. So we have different people in the family talking differently. आप कैसे देख रही हैं? It'll be interesting to see what happens next. तो सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आगे होता है, इस पर उनकी नजर है और एक्साइटिंग उन्हें लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो सोचिए आप जितने भी अलग अलग मूल के लोग यहाँ पर इस देश में रहते हैं, अपनी जीवनी चलाते हैं, उन सब के लिए बड़ी बात है। ट्रम्प समर्थकों के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प वाली टोपी पहन कर लोग यहाँ पर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। विक्ट्री परेड होगी और एक बड़ा लम्हा पूरे अमेरिकी इतिहास में नए सिरे से रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि कोई छापेमारी नहीं है बल्कि टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है कि ICE पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। ट्रम्प ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने बराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाला था। अपने इसी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ट्रम्प की जिद लाखों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारी बारिश के बीच में, मतलब बोलने से भी आप देख रहे हैं किस तरह से अब कुछ देर में माना जा रहा है कि बर्फबारी की यहाँ पर शुरुआत होगी बारिश के बाद। लेकिन जब बात डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो चर्चा इस बात को लेकर होती है कि वो कौन सी नई नीतियां लागू करने वाले हैं। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए क्या मायने रखते हैं, और दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति उनको लेकर कुछ चेतावनी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक आने वाले वक्त में ओलिगार्की जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उसका मायने क्या है। दरअसल ओलिगार्की यानी कुछ लोगों के हाथों में पूरी ताकत, पूरी सत्ता, एक पूरे देश का तकदीर कैद हो जाए। जो बाइडेन की चेतावनी और ट्रंप का उसको लेकर सोच, इन सब पर आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। श्रेय लेने की होड़ में नेताओं के बीच अक्सर ऐसी बयानबाजी हो जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार वापसी अमेरिकी लोकतंत्र में कई ऐसे बदलाव का गवाह बन रही है जिसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। इसे लेकर जो बाइडेन ने देश को साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह हद तोड़ी जाती रही है, लेकिन जो बाइडेन समेत अमेरिका का एक बड़ा तबका बेहद अमीर और नेताओं के बीच गठजोड़ को लेकर परेशान है, जिसके केंद्र में एलन मस्क है। Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. एलन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप की करीबी अमेरिकी बुद्धिजीवियों में घबराहट पैदा कर रही है, क्योंकि ट्रंप को जिताने के लिए एलन मस्क ने $270 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया और जमकर उनका प्रचार भी किया। साथ ही ट्रंप के चुनाव प्रचार में खुलकर पैसे भी खर्च किए। But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have... अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने एलन मस्क की मदद को याद रखा और उन्हें डोज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। डोनाल्ड ट्रंप ने डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम का एक विभाग बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी एलन मस्क के साथ साथ एक और अमेरिकी कारोबारी विवेक रामास्वामी को दी गई है। ये विभाग सरकारी कामकाज में उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी खर्च को कम करने पर काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही एलन मस्क की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति $447 बिलियन यानी करीब 38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। $400 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले वो दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। अमेरिका में लोगों को डर है कि मस्क सत्ता से अपनी करीबी का भेजा इस्तेमाल कर प्रतियोगिता को खत्म कर अमेरिका में एक गलत चलन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you?
He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने विश्वास पात्रों को अहम पदों पर बैठा रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे में ट्रंप के तानाशाही फैसलों का विरोध सरकार और उसके बाहर कमजोर हो जाएगा, जिसका सीधा असर अमेरिकी लोकतंत्र और उसके मूल्यों पर होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।